सरकार से पैसा मांग रहा है क्या? बताइए, हम लोग वेतन बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं क्या? कोई कर रहे हैं? बताइए, हम वेतन नहीं मांग रहे। कोई शिक्षक सरकार से पैसा नहीं मांग रहा। हम केवल और केवल यह कह रहे हैं कि आप हमको सुकून से जीने दीजिए, आप हमारे गरिमा को, हमारे सम्मान को वापस कर दीजिए। और याद रखिए कि अगर आप हमें सुकून के साथ जीने नहीं देंगे तो हम भी आपको सुकून से मरने नहीं देंगे। शिक्षकों के प्रताड़ना का यदि अंत नहीं हुआ, आपने यदि इस ऐप को वापस नहीं लिया, तो 2025 में विधानसभा चुनाव में आपके विदाई की पटकथा लिखी जाएगी। क्या है? एक मोगेम्बो बात से हरकाता था और अपशब्दों का प्रयोग करके प्रताड़ित करता था, और ये जो दूसरा है यह तालिबानी फरमान जारी कर रहा है और यह मीठी मीठी बात करता है। यह स्वीट पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है। नमस्कार साथियों, आज हम आपसे रूबरू हैं एक दर्द और एक वेदना के साथ। आज पूरे बिहार में ई शिक्षा कोष ऐप के नाम पर जिस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका कोई और अंत नहीं है। यह ऐप ला करके पहले जिस तरीके से पूर्व में मिस्टर मोगेम्बो का शासनकाल था, तो मिस्टर मोगेम्बो के शासनकाल में केवल पैतराबाजी थी, हवा बनाया जा रहा था। और अब जो हो रहा है वह एकदम सातिर दिमाग से, सातिर तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले दिनों फतुहा में हमारे दानापुर का एक भाई हमारा काल कवलित हो गया, नदी में डूब गया, और डूबता हुआ नौजवान आवाज लगाता रह गया, कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। और संवेदना मर गई यहाँ के राजनीतिज्ञों की, वोट की राजनीति करने वाले, शिक्षकों के नाम पर घरियाली आंसू बहाने वाले। किसी भी राजनेता के मुंह से उफ तक न निकला, आह तक न निकली। तो यह कहीं न कहीं यह दर्द, यह वेदना, यह टीस मारती है और हमें मजबूर करती है कि हम प्रतिकार करें। आज बताइए कि यह जो ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, उस ऐप में एस सिद्धार्थ साहब, हमारे राज्य के आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, आप बताइए कि आपके ऐप में कोई इस प्रकार का ड्रॉप डाउन मेनू है जिसमें लिखा हो कि अगर विलंब से आए हैं, नाव पर डूबने के कारण लोग जान बचा रहे हैं, तो उसके कारण कोई छुट्टी स्वीकृत हो, इसकी कोई व्यवस्था है उसमें? आपके पास यह व्यवस्था तो है नहीं। शिक्षक अपनी जान बचाएगा, उसकी जान चली जाएगी, उस स्थिति में वह आपके यहाँ छुट्टी के लिए आवेदन कब देने जाएगा? आपके ऐप में विलंब से हाजिरी वो कैसे बनाएगा? है इसकी कोई व्यवस्था? जब ऐसी व्यवस्था नहीं है तो यह ऐप केवल और केवल शिक्षकों पर आप क्यों थोप रहे हैं? आप पूरे देश के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में केवल शिक्षकों को ही ये सवालों के घेरे में क्यों रखना चाहते हैं? किसी खास संवर्ग पर, किसी संवर्ग विशेष, कर्मचारी विशेष के ऊपर अगर कोई एक कानून आप थोप देंगे, एक नई व्यवस्था थोप देंगे, इसका मतलब है कि आप उसको सबसे ज्यादा जलील करना चाहते हैं, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उसकी निष्ठा पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। शिक्षकों की निष्ठा पर सवाल खड़ी करके और आप शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार नहीं ला सकते हैं। उपस्थिति समय से दर्ज होनी चाहिए, शिक्षकों को विद्यालय से जाना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों को आपका ऐप नियंत्रित नहीं कर सकता है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपदा की स्थिति हो जाए, उसको नियंत्रित करने के लिए आपके ऐप में कोई प्रोविजन है? ये सिद्धार्थ साहब, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी, है कोई ऐसी व्यवस्था? तो या तो आप ऐप को सुधार लीजिए, नहीं तो ऐप को हटा दीजिए। यह ऐप जब तक सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, तब तक केवल और केवल शिक्षकों पर लागू करना, शिक्षकों के मनोबल को गिराना है, इनको प्रताड़ित करना है। सबसे बड़ा चोर मास्टर, सबसे बड़ा अपराधी मास्टर
सबसे बड़ा गुनहगार शिक्षक, और आपके सारे लोग दूध के धुले हैं, सभी लोग धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार हैं। आपके सारे प्रशासनिक पदाधिकारी ऐप से हाजिरी बना रहे हैं, और ऐप से हाजिरी बना रहे हैं तो ऐप से वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? वेतन भी तो ऐप से दे देते। आप सोचिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक प्रसंग लोग बताते हैं कि महादेवी वर्मा जितनी शिक्षिकाएं हैं उनके पास दुधमुहे बच्चे हैं, नौनिहाल है, छोटे बच्चों को इस घर पर छोड़ करके आती हैं। अगर उनके स्कूल चलते समय उनका बच्चा अगर किसी प्रकार से वह अगर किसी विपरीत परिस्थिति में है तो आप बताइए कि क्या वह माँ क्या करेगी? वह 10 मिनट आधा घंटा विलंब नहीं करने की छूट नहीं मिल सकती है उनको? आप क्या बनाना चाहते हैं? क्यों जलील करना चाहते हैं? कोई बहुत सारी शिक्षिकाएं हमारी स्कूटी से चलती हैं, रास्ते में स्कूटी खराब हो गई, पंचर हो जाए गाड़ी, क्या होगा? अब जान दे दें ये लोग, रास्ते में जा रहे हैं, किसी साथी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम आपके ऐप से हाजिरी बनाने के चक्कर में हम संवेदनहीन हो जाएं कि किसी का छटपटाता हुआ कोई साथी रोड पर पड़ा हो और हमको देखे भी ना। आपके ऐप में ये व्यवस्था नहीं है। हम इस ऐप का पुरजोर विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ऐप को बंद किया है। इस ऐप को आप बिल्कुल वापस लीजिए। ई शिक्षा को उस ऐप के माध्यम से उपस्थिति वापस लीजिए। का बकरा बना दिया है। मैं इसका पुरजोर प्रतिकार करता हूं और इस ऐप को आप तुरंत वापस लीजिए। वापस नहीं लीजिएगा, शिक्षक आपसे पैसा नहीं मांग रहा। आज हमारे जो शिक्षक हैं वह आपसे नहीं कह रहे हैं कि हमको पैसा दे दीजिए। हमारे शिक्षक कह रहे हैं कि हमको सुकून से जीने दीजिए। और याद रखिए कि अगर आप हमें सुकून के साथ जीने नहीं देंगे तो हम भी आपको सुकून से मरने नहीं देंगे। याद रखिएगा, 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यह जो चुनाव होगा, यह शिक्षकों के प्रताड़ना का यदि अंत नहीं हुआ, आपने यदि इस ऐप को वापस नहीं लिया तो 2025 में विधानसभा चुनाव में आपके विदाई की पटकथा लिखी जाएगी और यह ऐप आपके ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बिहार के शिक्षकों को आपने प्रताड़ित किया है। एक मोगेम्बो बात से हरकाता था और अपशब्दों का प्रयोग करके प्रताड़ित करता था, और यह जो दूसरा है यह तालिबानी फरमान जारी कर रहा है और यह मीठी मीठी बात करता है। यह स्वीट पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार से पैसा मांग रहा है क्या? बताइए, हम लोग वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्या? कोई कर रहे हैं? बताइए, हम वेतन नहीं मांग रहे। कोई शिक्षक सरकार से पैसा नहीं मांग रहा। हम केवल और केवल यह कह रहे हैं कि आप हमको सुकून से जीने दीजिए। आप हमारे गरिमा को, हमारे सम्मान को वापस कर दीजिए। हम सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक की गरिमा को, शिक्षक की जो महिमा उसको प्रतिष्ठित करने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार में प्रतिदिन शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए एक नया नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। लेकिन आज परिस्थितियों ने मजबूर किया है कि लड़ने के सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और जिस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, आप सोचिए कि एक वंशीधर ब्रजवासी अगर चुप रह जाता तो 6 लाख शिक्षकों के ऊपर क्या होता, आप इसकी कल्पना करिए। जब इतिहास में इस घटना का कभी उल्लेख होता कि एक नौकरशाह आया और 6 लाख पढ़े लिखे लोगों की बोलती बंद कर दिया, तब हमारे शिक्षक, ये 6 लाख शिक्षक कलंकित होने से बचते क्या? ये पढ़ा लिखा कौन अगर चुप हो जाता, खामोश हो जाता किसी एक व्यक्ति के डर से, तो 6 लाख पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग कलंकित हो जाते। हमने कहा कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है।